नमस्ते। स्पिरिचुअलिटी इज़ द फ्रीडम बाय मनीष शर्मा जी की हिंदी ऑडियो बुक जो दीप्ति अग्रवाल जी की आवाज़ में है वो आपके सामने प्रस्तुत है। आज का चैप्टर 7.3 मृत्यु और आत्मा की गति। मैंने मृत्यु को हमेशा एक विराम माना था। जीवन की आखिरी सांस, रिश्तों की समाप्ति, शरीर का विसर्जन। हर मृत्यु एक ठहराव बन जाती थी। कभी दुख, कभी डर, कभी असहायता। पर धीरे धीरे एक प्रश्न भीतर उठने लगा। क्या मृत्यु सच में ठहराव है या वह आत्मा की गति है जो एक दिशा से दूसरी दिशा में बहती है? एक दिन मैं किसी के अंतिम क्षणों में था। उनकी सांसें धीमी थीं, आंखें शांत थीं और वातावरण मौन था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस पास बैठा रहा। और तभी कुछ घटा। कोई शोर नहीं था, कोई विदाई नहीं थी। फिर भी भीतर एक लहर उठी, बहुत सजीव, बहुत शांत। मैंने अनुभव किया, मृत्यु आत्मा की गति है। वह कोई रुकावट नहीं, वह एक मौन बहाव है। अब मैं मृत्यु को किसी अंत से नहीं जोड़ता, मैं उसे आत्मा की यात्रा मानता हूँ। जब कोई जाता है तो वह कहीं खोता नहीं है, वह भीतर उतरता है, जैसे कोई मौन नदी। मैंने देखा, जब मैं मृत्यु को गति की तरह देखता हूँ तो वह दुख नहीं रह जाती, वह एक संगति बन जाती है। अब मैं जानता हूँ, मृत्यु कोई ठहराव नहीं है, वह तो आत्मा की गति है जो मौन से बहती है। लोग कहते हैं मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। मैं कहता हूँ मृत्यु सब कुछ मौन कर देती है और मौन में आत्मा बहती है। मैंने देखा, जब कोई चला जाता है और मैं उसे नहीं रोकता, बस मौन में स्वीकार करता हूँ, तो वह स्वीकृति ही गति बन जाती है। जब कोई शरीर छोड़ता है और मैं उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बस मौन में साथ होता हूँ, तो वह मौन ही प्रेम बन जाता है। अब मेरे लिए मृत्यु कोई विराम नहीं है, वह आत्मा की गति है जो भीतर बहती है। मैंने एक बार किसी से कहा, मैं मृत्यु को नहीं रोकता, मैं उसे बहने देता हूँ। उन्होंने पूछा, क्या मृत्यु बहती है? मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मृत्यु आत्मा की गति है और गति कभी रुकती नहीं, वह दिशा बदलती है। अब मैं मृत्यु को किसी शोक, किसी डर, किसी विदाई से नहीं जोड़ता, मैं उसे मौन से जोड़ता हूँ और वहाँ वह स्वतः प्रकट होती है। जब मैं लिखता हूँ तो शब्द मृत्यु की गति से आते हैं। जब मैं देखता हूँ तो आंखें मृत्यु की शांति से देखती हैं। जब मैं मौन होता हूँ तो मृत्यु स्वयं घटती है, बिना भय के। मैंने देखा, जब मैं भीतर शांत होता हूँ तो मृत्यु कोई घटना नहीं रह जाती, वह एक जीवित मौन बन जाती है जो आत्मा को घर ले जाती है। अब मैं जानता हूँ, मृत्यु और आत्मा की गति एक ही चेतना की दो लहरें हैं। जब मैं किसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ और उसकी गिरी हुई पत्तियों को देखता हूँ तो वह गिरना मृत्यु बन जाता है। जब मैं किसी की आंखों में देखता हूँ और वहाँ कोई विदाई होती है तो वह मौन मृत्यु बन जाती है। अब मैं मृत्यु को साधता नहीं हूँ, मैं उसे आत्मा की गति से बहने देता हूँ, जैसे नदी, जैसे सांसें। संस्कृत श्लोक सुनते हैं। अज्ञात सूत्र है ये, मौन परंपरा से लिया हुआ। गच्छति आत्मा यथा कालमः, अर्थात आत्मा समय आने पर गति करती है, मृत्यु कोई रुकावट नहीं, वह आत्मा की मौन यात्रा है। इति श्री। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल एक नए चैप्टर, नए विषय के साथ कर हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुरु कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे।